डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं, जिससे आपको खबरें रोजाना मिले। चलिए फटाफट जानते हैं आज की सभी खबरें। खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव, ऊर्जा मंत्री की पत्नी और भतीजा भी संक्रमित। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के संक्रमित होने के बाद कोरोना वायरस का असर दिखने लगा है। स्वागत समारोह के बाद संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। ऊर्जा मंत्री के बाद अब खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर पूरे परिवार सहित कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की पत्नी और भतीजा भी संक्रमित पाया गया है। प्रदेश में कोरोना के आए 114 नए मामले। हिमाचल में कोरोना के 114 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा चंबा में 43, सिरमौर में 24, सोलन 17, हमीरपुर 8, कांगड़ा 8, मंडी 8, कुल्लू में 4 और शिमला ऊना में एक एक मामला आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3264 पहुँच गया है। 1143 मरीज सक्रिय हैं। 2081 मरीज ठीक हो गए हैं। शनिवार को 127 और मरीज ठीक हुए। मंदिरों में अब कोरोना संक्रमण ने दी दस्तक। चिंतपूर्णी मंदिर में सुरक्षा में लगा होमगार्ड आया पॉजिटिव। प्रदेश में एक तरफ अनलॉक 3 में मंदिरों को खोले जाने के लिए तैयारियां चल रही हैं और इसकी संभावना को देखा जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार देर शाम प्रदेश के प्रमुख मंदिर में एक होमगार्ड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से मंदिरों को खोले जाने पर एक बार फिर मामला फंस गया है। प्रदेश के प्रमुख मंदिर चिंतपूर्णी माता में होमगार्ड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से पूरे मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया है। सरकारी स्कूलों के 6% विद्यार्थी अभी भी पढ़ाई से वंचित, सर्वे में खुलासा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 94% विद्यार्थी व्हाट्सएप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान में गूगल फॉर्म से सभी 12 जिलों में कुल 4100 बच्चों पर किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है। शेष 6% बच्चे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं होने के चलते अभी पढ़ाई से वंचित हैं। सर्वे में बताया गया है कि 92% बच्चे रोजाना वर्कशीट हल कर रहे हैं। 61% बच्चे साप्ताहिक टेस्ट दे रहे हैं। ना मास्क और ना 2 गज की दूरी, मंत्री को दिए गुलदस्ते, कई नेताओं के हाथ पांव फूले। सिरमौर जिले में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के स्वागत समारोह के दौरान जगह जगह हुए कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी के नियमों की खूब धज्जियां उड़ी। मंत्री के संक्रमित होने के बाद विपक्ष को घेराबंदी का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने के आरोप लगाए हैं। कोरोना वायरस से बचाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, मूल मंत्र को भी लोग भूल गए। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश और अंधड़ की चेतावनी। 14 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। रविवार को प्रदेश में येलो और सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने लोगों को नदी नालों के नज़दीक नहीं जाने की सलाह दी है। भूस्खलन होने की संभावना को देखते हुए सरकार को भी इस दौरान सतर्क रहने को कहा गया है। शनिवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई। पूरे प्रदेश में 14 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। कोरोना पॉजिटिव और होम क्वारंटीन विद्यार्थी भी दे सकेंगे यूजी छठे सेमेस्टर की परीक्षा। हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में 17 अगस्त से शुरू होने जा रही यूजी छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं में कोरोना पॉजिटिव और होम क्वारंटीन विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों और कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर इस बाबत जानकारी देने को कहा है। कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटीन या कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले विद्यार्थियों से 13 अगस्त तक अपनी जानकारी देने को कहा है। हिमाचल से देश की मंडियों में पहुंची सेब की 8,70,000 से अधिक पेटियां। हिमाचल से अब तक 1933 ट्रकों के माध्यम से देश की विभिन्न मंडियों में सेब की 8,70,310 पेटियां भेजी जा चुकी हैं। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत प्रदेश सरकार ने बागवानों से 130 मीट्रिक टन सेब की खरीद की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि देश की विभिन्न मंडियों में 8,70,310 सेब की स्टैंडर्ड पेटियां भेजी जा चुकी हैं। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पिता गिरफ्तार। हिमाचल के शिमला जिले के तहत पुलिस थाना झाकड़ी में एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पोक्सो एक्ट 4 और धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रेणुका बांध समेत 7,922 करोड़ की 6 परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की रेणुका जी बांध समेत 7,922 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली में शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 13वीं निवेश अनुमति समिति की बैठक में वित्तीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। हिमाचल के लिए सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण जैसी 6 परियोजनाएं हैं। रेणुका बांध गिरी नदी के पास तदाहू में बन रहा है। इसमें बिजली उत्पादन के लिए हिमाचल 12%, केंद्र 88% खर्च करेगा। वन विभाग की टीम पर हमला कर बीओ को किया लहूलुहान।
करना पड़ा हवाई फायर। जिला चंबा में अवैध कटान और घर में लकड़ी होने की सूचना पर दबिश देने जा रही वन विभाग की टीम पर वन काटुओं और उनके साथियों ने हमला कर दिया। घटना शुक्रवार शाम के कीड़ी क्षेत्र के साहलुई गांव की है। हमलावरों ने आसपास की बिजली बंद कर वीओ, 2 वन रक्षकों और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को घेर लिया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए डंडों से हमला कर दिया। इसमें वनखंड अधिकारी सुनील कुमार बुरी तरह लहूलुहान हो गए। जान बचाने के लिए टीम को हवाई फायर करना पड़ा। इसके बाद ग्रामीण मौके से भागे। राणाबाग में गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत और 3 घायल। जिले के आनी उपमंडल के राणाबाग में शनिवार सुबह एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। कार में 5 लोग सवार थे। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 3 घायलों में एक की हालत गंभीर है। उसे आनी से आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर किया गया है। नीला ढांग के पास वैन गिरने से एक की मौत, एक घायल। जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में नीला ढांग के पास वाहन गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वाहन घर से 2 किलोमीटर दूर पहले नीला ढांग के पास नदी की ओर जा लुढ़का। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी टीआर ठाकुर और उदयपुर पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। सीपीआरआई ने खोजी पहाड़ी आलू की नई किस्म, भंडारण क्षमता भी ज़्यादा। आलू पर लगने वाले पिचेता झुलसा और निमोटोड सहित अन्य वायरसों से जो किसान परेशान रहते हैं, उनको अब घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने आलू की नई किस्म कुफरीकरण विकसित की है। हिमाचल सहित देश के पहाड़ी और पठारों में इस किस्म की बेहतर पैदावार हो सकती है और इसकी भंडारण क्षमता भी ज़्यादा है। पौष्टिक डाइट न मिलने से गिर रही हिमाचल पुलिस के जवानों की सेहत। हिमाचल में कानून व्यवस्था संभालने के लिए दिन रात काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों की गिरती सेहत को बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कवायद की है। पुलिस मुख्यालय ने जवानों को मिलने वाली डाइट मनी बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसमें डाइट मनी को सामान्य तौर के बजाय जवानों की खाने की कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर बढ़ाने की सिफारिश की है। हर जिले में करवाई जाएगी स्कूल प्रवक्ता भर्ती की लिखित परीक्षा, आयोग ने लिया फैसला। न्यू स्कूल प्रवक्ता की भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा हर जिले में होगी। कोरोना संकट के बीच अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने यह नया फैसला लिया है। 16 अगस्त को इतिहास और 23 अगस्त को हिंदी विषय की परीक्षा होनी है। पहले ये परीक्षाएं शिमला, मंडी और धर्मशाला में लिया जाना प्रस्तावित थी। सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग अब अभ्यर्थियों के पते के हिसाब से परीक्षा केंद्र बदलने में जुट गया है। एचआरटीसी के चंबा डिपो के आरएम, एसओ और कैशियर निलंबित। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चंबा डिपो में लाखों के घोटाले के आरोपी आरएम, सेक्शन ऑफिसर और कैशियर को निलंबित किया गया है। चंबा में आरएम का अतिरिक्त चार्ज दूसरे जिले के आरएम को सौंपा गया है। इसकी पुष्टि परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने की है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के चंबा डिपो के इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सीएम जयराम को खाना परोसने वाले कर्मियों का होगा कोविड टेस्ट। हिमाचल के सर्किट हाउस ऊना में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खाना परोसने वाले कर्मियों के कोविड टेस्ट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सर्किट हाउस में तैनात किए कर्मचारियों सहित मुख्यमंत्री के लिए खाना बनाने एवं खाना परोसने वाले लोगों के कोविड टेस्ट करवाने को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रपत्र जारी किया है। ऊर्जा मंत्री का मुंह मीठा करवाने के बाद व्यापारी को खिलाया जूठा लड्डू। कोरोना काल में कुछ कार्यकर्ता ऊर्जा मंत्री के स्वागत कार्यक्रम में जरूरी हिदायतें भूल बैठे। पांवटा में गीता भवन के समीप मंत्री के स्वागत कार्यक्रम में कुछ कार्यकर्ताओं ने लापरवाही की सारे हदें पार कर दी। कोरोना संक्रमण की आशंका के बावजूद लड्डू पहले मंत्री को खिलाया, फिर वही जूठा लड्डू एक व्यापारी को खिला दिया। स्वागत वाले दिन का वीडियो अब वायरल हो रहा है। नोनी विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई। नोनी यूनिवर्सिटी ने स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बीएससी ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की सामान्य एवं सेल्फ फाइनेंस सीटों के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी है।